हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल का नाम कहाँ से मिला। आइए इससे जुड़ी कहानी आज हम सुनेंगे कि हम श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। वहीं द्वापर युग में श्री कृष्ण को अनेक नामों से जाना जाता है। इनमें से श्री कृष्ण का नाम प्रसिद्ध नाम लड्डू गोपाल भी है। आइए जानेंगे कि इनका नाम लड्डू गोपाल कहाँ से पड़ा। काफी समय पहले ब्रजभूमि में श्री कृष्ण के एक अनन्य भक्त कुंभन दास रहते थे। उनका एक पुत्र जिसका नाम रघुनंदन था। कहते हैं कि भगवान की भक्ति में लीन रहने के साथ ही समस्त विधि विधान के अनुसार कृष्ण जी की सेवा किया करता था। यहाँ तक कि उन्हें कहीं जाना भी होता तो वो श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य जगह नहीं जाते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से श्री कृष्ण की सेवा में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो जाए। ऐसा करते हुए उन्हें कई साल बीत गए। वहीं वृंदावन से एक दिन उनके लिए भागवत कथा का न्योता आया, जिसे उनके द्वारा पहले तो मना कर दिया गया, लेकिन भक्तों के अत्यधिक जोर देने पर वे वृंदावन कथा के लिए मान गए। यहाँ उनकी सोच यही थी कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे हर रोज कथा करके वापस लौट आएंगे और ऐसा करने से भगवान का सेवा में कोई भी विघ्न नहीं होगी। फिर भागवत कथा सुनने के लिए चला जाऊंगा। उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन को समझाते हुए कहा कि वे भोग तैयार कर चुके हैं और रघुनंदन को बस ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना है। इसके बाद कुंभन दास भागवत कथा के लिए चले गए। इसके बाद कुंभन दास की अनुपस्थिति में अनेक आदेश के अनुसार कुंभन दास के पुत्र रघुनंदन ने ठीक निश्चित समय पर भोजन की थाली श्री कृष्ण के सामने रख दी और सरल मन से आग्रह करते हुए कहा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। रघुनंदन के बाल मन में यह विचार था कि श्री कृष्ण आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण जी आए नहीं। इस पर रघुनंदन ने बार बार श्री कृष्ण को आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसा ही रखा रहा। यह देख रघुनंदन उदास हो गया। रोते हुए पुकारा, ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। इसके बाद ठाकुर जी मूर्ति से एक बालक का रूप धारण कर बाहर आए और भोजन करने बैठ गए। श्री कृष्ण जी को भोजन करते देख रघुनंदन खुश हो गया। इसके बाद भागवत कथा से रात को लौटकर आए कुंभन दास जी ने अपने पुत्र रघुनंदन से पूछा, बेटा ठाकुर जी को तुमने भोग लगा दिया था? इस पर रघुनंदन बोले, हाँ। यह सुनने के बाद कुंभन दास जी ने रघुनंदन से प्रसाद मांगा। इस पर रघुनंदन बोले कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। इस पर कुंभन दास जी ने सोचा कि रघुनंदन ने भूख लगने के चलते सारा भोजन स्वयं ही खा लिया होगा। लेकिन इसके बाद तो ये हर रोज की स्थिति हो गई कि भोजन की थाली लगातार कुंभन दास जी जाते और रघुनंदन जी को भोग लगाने के लिए दे जाते और श्री कृष्ण वहां आकर भोजन कर लेते। वहीं जब कुंभन दास जी वापस आते, रघुनंदन से प्रसाद मांगते तो रघुनंदन कहता, ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। हर रोज होने वाली इस प्रक्रिया के बीच कुंभन दास जी को शक हुआ कि उनका पुत्र रघुनंदन झूठ बोलने लगा है। ऐसे में एक दिन कुंभन दास कहीं बाहर नहीं गए और लड्डू बनाकर थाली में सजाने के बाद छिपकर यह देखने लगे
कि रघुनंदन क्या करता है। इस बार भी रघुनंदन ने हर बार की तरह ही श्री कृष्ण जी को पुकारा, तो रघुनंदन की पुकार सुनते ही श्री कृष्ण बालक के रूप में प्रकट हुए और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जी ने जैसे ही यह दृश्य देखा, वे दौड़ते हुए आए और बालक के रूप में श्री कृष्ण जी को पाकर उनके चरणों से गिर गए। इस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में दूसरा लड्डू मुख के समीप था और वह मुख में जाने ही वाला था कि वे जड़ हो गए। इस घटना के बाद से श्री कृष्ण की इसी रूप में भी पूजा की जाने लगी और यहीं से ये लड्डू गोपाल कहलाने लगे। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? हमारे कृष्ण जी का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा? इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को ये जानकारी मिली। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा। राधे राधे, जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स।